आज हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह पर। ये चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, सारी बातें करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो आप सभी को ध्यान रखना है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो गोरे बगान मालिक आए थे, उन्होंने किसानों से दोस्तों एक समझौता किया। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या समझौता किया, मैं एक एक बात बताना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। चंपारण सत्याग्रह के यहां पर बारे में बात कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी के किसकी बात करें? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात कर रहे हैं। तो गौर से सुनिएगा, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ कि दोस्तों रंग का जो रंग होता है, रंग की ज्यादा खेती की जाने लगी थी। तो ध्यान रखिए, वहां से क्या आगे इंग्लैंड से गोरे बगान मालिक है, गोरे आए और उन्होंने यहां पर क्या कर दिया दोस्तों, यहां तो खेत को ठेके पर ले लिया, कई लोगों ने यहां पर खुद की जमीन खरीद ली। तो गोरे बगान मालिक जो भी आए, उन्होंने दोस्तों यहां के जो भी किसान थे उनके साथ एक अनुबंध किया, यानी किसानों के साथ क्या कर लिया, अनुबंध कर लिया। और अनुबंध के तहत आपको पता है क्या किया गया दोस्तों, अनुबंध के तहत यह कहा गया कि जो आपकी खेती है उसके तीसरे हिस्से पर, यानी 3/20, दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके मान ली 20 एकड़ जमीन है तो उसके 3 एकड़ के ऊपर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। यह अनुबंध कर लिया गया था। यानी दोस्तों इस अनुबंध के तहत क्या तय किया गया, इस अनुबंध के तहत दोस्तों यह तय किया गया कि ध्यान रखिए, अगर आपका खेत है, उस खेत के दोस्तों मान लीजिए 20 में से तीसरा जो हिस्सा है उसमें आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? नील की खेती करनी पड़ेगी। अब नील की खेती से क्या होता है, नील की खेती से रंग तैयार किया जाता था, रंग। अब रंग दोस्तों, भारतीय जो रंग था वो हद से ज्यादा क्या होता था, वो हद से ज्यादा फेमस था यूरोप के अंदर। तो रंग से संबंधित खेती थी। अब नील की खास बात है, नील की खेती की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें बहुत ज्यादा गहराई से होती है। जड़ें क्या होती है, बहुत ज्यादा गहरी होती है। इस वजह से दोस्तों मृदा की जो उर्वरा क्षमता होती है, मृदा की सारी जो उर्वरता होती है उसको दोस्तों क्या कर लेती है, खींच लेती है। इसकी वजह से अगली फसल का उत्पादन नहीं हो पाता, सारी उर्वरा क्षमता खींच लेती है, इस वजह से अगली फसल का उत्पादन नहीं हो पाता। तो लोग दोस्तों क्या थे, इस किसान दोस्तों इस खेती से तंग आ चुके थे। किसान इस खेती से और इस अनुबंध से दोस्तों किसान थे वो तंग आ चुके थे। कौन तंग आ चुके थे? किसान तंग आ चुके थे। लेकिन दोस्तों उसी दौरान क्या होता है, तो आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है कि गांधी जी 1900 कहते हैं कि लगभग 1915 के आसपास भारत में आए थे। और उसी दौरान क्या होता है कि हमारे जो भारत था, यहां का रंग तो हमेशा से बढ़िया रहा था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूरोप के अंदर उस समय जर्मनी के अंदर दोस्तों केमिकल रंग तैयार हो चुके थे, यानी कि कृषि वाले रंगों को छोड़कर केमिकल से रंग बनने लग, जैसे अब आज हम कलर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस प्रकार के रंग बनने लगे, केमिकल वाले रंग का इस्तेमाल होने लग गया। यानी वहां पर केमिकल वाला रंग तैयार हो चुका था जर्मनी के अंदर। तो धीरे धीरे करके दोस्तों केमिकल वाला रंग है वो अपनी पकड़ भी नहीं छोड़ता था, पकड़ भी अच्छी होती थी, कपड़ों पर जो रंग होता था वो उड़ता नहीं था, तो बहुत बढ़िया रंग माना गया उसे। तो लोगों ने वहां पर क्या कर दिया, धीरे धीरे भारत की जो रंग था धीरे धीरे लोगों ने खरीदना कम कर दिया। लोगों ने खरीदना क्या कर दिया दोस्तों, लोगों ने खरीदना कम कर दिया। अब लोगों ने खरीदना कम किया तो गोरे बगान मालिकों को काफी नुकसान हुआ। तब उन्होंने क्या किया, गोरे बगान मालिक थे उन सभी ने दोस्तों मिलकर क्या किया, बोले आपके साथ अनुबंध हुआ है, आपको तो खेती करनी ही पड़ेगी। अगर दोस्तों नील की खेती से मुक्त होना चाहते हो, नील की खेती से क्या होना चाहते हो, नील की खेती से मुक्त होना चाहते हो, तो भारी ध्यान रखिए, मोटे तौर पर आपको ध्यान रखिए, मोटे तौर पर कर देना पड़ेगा। मोटे तौर पर आपको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, तब आप मुक्त हो सकेंगे, वरना मुक्त नहीं हो सकेंगे। मोटे तौर पर दोस्तों आपको एवज यानी लगान देना पड़ेगा, आपको बहुत सारे कर देने पड़ेंगे, तब आप मुक्त हो पाओगे, वरना आप मुक्त नहीं हो सकते। और जितने भी आप उत्पाद हैं, इस अनुबंध में यह भी बात बोली गई थी कि जितनी भी नील की खेती होगी वो सारी गोरे बगान मालिकों को बेचेंगे। तो इसमें दोस्तों एक तो मोटे तौर पर कर देना पड़ेगा, और जितनी भी आपकी उपज है वो कम दाम पर ही खरीदेंगे, कम दाम पर ही खरीदेंगे, कम दाम पर ही खरीदेंगे, यह तय हो चुका था। इस वजह से काफी दिक्कतें आ रही थी। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, तो आप सभी अच्छे रूप से जानते हैं कि वहां के एक दोस्तों प्रमुख, चंपारण क्षेत्र के एक प्रमुख दोस्तों आंदोलनकारी थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। जिनका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल दोस्तों, इन्होंने क्या किया, राजकुमार शुक्ल ये चंपारण के एक आंदोलनकारी थे। कहां के थे? चंपारण के। ध्यान रखिए, चंपारण के दोस्तों क्या थे, आंदोलनकारी थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों, गांधी जी को इनवाइट कर लिया। किसको? गांधी जी को इनवाइट किया, यानी गांधी जी को आमंत्रित कर लिया। गांधी जी को क्या कर लिया दोस्तों, गांधी जी को आमंत्रित कर लिया। गांधी जी को क्या कर लिया दोस्तों, इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित कर लिया। जैसे ही वहां पर गांधी जी पहुंचे, ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे ही गांधी जी वहां पर पहुंचे तो लोगों के मन में हौसला आया। गांधी जी अकेले नहीं आए थे, गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग आए थे। जैसे गांधी जी आए, राजेंद्र प्रसाद पहुंचे, ब्रिज किशोर पहुंचे, मुजहर उल हक पहुंचे, महादेव देसाई पहुंचे, नरहरि पारिक पहुंचे थे, जेबी कृपलानी पहुंचे थे। ये सारे वहां पर पहुंचे थे। कौन कौन पहुंचे थे, तो आइए देख लेते हैं। गांधी जी के साथ साथ वहां पर कौन कौन गए थे, तो दोस्तों चंपारण के अंदर गांधी जी के साथ गांधी जी थे, जेबी कृपलानी थे, ध्यान रखिएगा,
जेबी कृपलानी थे। इसके अलावा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा बात करें तो आपको ध्यान रखना है महादेव देसाई थे। कौन थे दोस्तों? महादेव देसाई थे। और कौन थे? तो आप सभी जानते हैं मजहर उल हक दोस्तों। कौन थे? मजहर उल हक थे। कौन थे दोस्तों? मजहर उल हक थे। ये भी वहां पर गए हुए थे। इसके अलावा और बात करें दोस्तों तो ब्रिज किशोर थे। कौन थे? ब्रिज किशोर। ये सारे लोग दोस्तों कहां पर गए थे? चंपारण में गए थे। ये सारे लोग कहां पर गए थे? चंपारण में गए और इन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी के माध्यम से वहां पर रह रहे लोगों की क्या की? सुनवाई की, जांच की। जांच में पाया कि वास्तव में यहां के जो गोरे बागान है, कमेटी बनाई और कमेटी ने जांच की और जांच में दोस्तों क्या पाया जाता है? जांच में सामने आता है कि यहां पर वास्तव में ही क्या हुआ है? लोगों का शोषण हो रहा है। लोगों का क्या हो रहा है? आर्थिक शोषण हो रहा है। तब गांधी जी ने दोस्तों ध्यान रखिएगा, तब गांधी जी ने अंग्रेजों के जो बड़े अधिकारी थे उनसे वार्तालाप की और बाद में वार्तालाप करके दोस्तों ध्यान रखिए वहां के जो अधिकारी थे, वार्तालाप करके उन सभी अधिकारियों को गांधी जी ने समझाया। तो जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उनको दोस्तों ध्यान रखिएगा समझाया गांधी जी ने। उन सभी को क्या किया? समझाया और समझाकर दोस्तों स्पष्ट तौर पर एक बात कहा भी आप ये गलत कर रहे हैं। साथ साथ में तो उनको समझाया और साथ साथ किसानों को भी समझा दे। किसानों को बोला कोई कर नहीं देगा, कोई कर नहीं देगा। एक तरीके से असहयोगी समझ लो, किसी प्रकार का आप कर नहीं दोगे, कोई कर नहीं दोगे। जो आपको ये बोल रही है ना कि 20 में से तीसरे हिस्से पर आपको खेती करनी पड़ेगी, यानी ये 3 कठिया पद्धति है। ये कौन सी पद्धति थी आप जानते हैं? इसे ही 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। 3 कठिया पद्धति बोलते हैं इसे। बोले 3 कठिया पद्धति के खिलाफ करेंगे हम। क्या करेंगे? खिलाफत करेंगे। कोई भी कर नहीं देगा, कोई भी कर नहीं देगा, कोई भी कर नहीं देगा, सारे के सारे इसका विरोध करेंगे। तो इस कमेटी ने दोस्तों लगातार इस कमेटी का कोई नाम नहीं था, धीरे धीरे बाद में और अंग्रेजों ने भी एक कमेटी बनाई थी। अंग्रेजों ने भी एक बाद में कमेटी बनाई थी, आयोग बनाया था जिसमें गांधी जी को सदस्य रखा और बाद में दोस्तों वहां पर वास्तव में सरकार ने पाया कि वास्तव में लोगों का शोषण हो रहा है, वहां पर अवैध पैसा वसूला जा रहा है। ये सारी बात कर ली गई और ध्यान रखिए दोस्तों बाद में अच्छे रूप से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे गोरे बागान मालिकों ने हद से ज्यादा लोगों से टैक्स वसूल लिया था, वो गोरे बागान मालिकों को वापस लौटाना पड़ा। जितना भी टैक्स वसूला था, ध्यान रखिए गोरे बागान मालिकों ने, ध्यान रखिए जितना भी गोरे बागान मालिक थे, जितना भी लोगों से दोस्तों अवैध रूप से टैक्स वसूला था, उसका 25% लौटाने के लिए तैयार हो गए। 25% है लौटाने के लिए तैयार हुए। लौटाने के लिए क्या हो गए? लौटाने के लिए तैयार हो गए। तो यह भी आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना। लौटाने के लिए क्या हो गए? वापस लौटाने के लिए तैयार हो गए। वापस लौटाने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार दोस्तों खास तौर पर अगर देखा जाए तो गांधी जी इसके अंदर सफल रहे थे। तो ये हमने देखा। एक बार दोबारा देखिए चंपारण क्या था दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दोस्तों गोरे बागान मालिक यहां पर आए, उन्होंने किसानों के साथ अनुबंध किया। बोले 20 में से तीसरा हिस्सा जो आपका खेत का है उसमें आप नील की खेती करोगे, यानी कि तीसरा हिस्सा यानी 3 कठिया पद्धति को बढ़ावा दिया। किसान इससे तंग आ चुके थे क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी होती है, मृदा में गहराई तक जाती है, जिसकी वजह से उर्वरता क्षमता खत्म हो जाती है। किसान तंग आ गए। उसी दौरान दोस्तों क्या हुआ, जर्मनी के अंदर केमिकल वाले रंगों का क्या होगी? खोज होगी। इस वजह से यूरोप के अंदर भारतीय रंग की नील की क्या होगी? मांग कम हो गई। तो गोरे बागान मालिकों ने सोचा ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो उन्होंने दोस्तों किसानों को यह बोल दिया कि आप फसल हमें ही बेचोगे लेकिन हम रेट बहुत कम देंगे। एक तो किसान इससे तंग, दूसरा अगर आप इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते हो तो बहुत मोटा हमें क्या देना पड़ेगा? लगान देना पड़ेगा। तो उन्होंने दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित कर लिया। गांधी जी के साथ जेबी कृपलानी, मजहर उल हक, महादेव देसाई, ब्रिज यहां पर दे रखा है दोस्तों, ब्रिज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे आए। अंग्रेजों की समझाया, मान गए और लास्ट में दोस्तों 25% गोरे बागान मालिकों ने जितना भी दोस्तों क्या किया था, टैक्स वसूला था, उसका 25% लौटाने को तैयार हो गए थे। फिर आता है अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद मिल आप जानते हैं दोस्तों, अहमदाबाद मिल क्या है? अहमदाबाद मिल हड़ताल है दोस्तों। इसके अंदर गांधी जी ने पहली बार अनशन किया था, हड़ताल की थी दोस्तों। ध्यान रखिए अहमदाबाद के अंदर क्या गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। यह बात है दोस्तों मार्च 1918 की, मार्च 1918 की है। किसान लगातार बोनस के ऊपर अड़े हुए थे। क्यों अड़े हुए थे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। यह दोस्तों ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे में हस्तक्षेप किया था गांधी जी ने मार्च 1918 में। क्या हुआ था दोस्तों, उस समय प्लेग फैला हुआ था और जो मिल के मजदूर थे, ध्यान रखिए दोस्तों, मिल मजदूर थे, जो भी मिल मजदूर थे दोस्तों, वो प्लेग बोनस को लेकर अड़े हुए थे। प्लेग बोनस को लेकर, ध्यान रखिए, प्लेग बोनस को लेकर लगातार मिल मजदूर क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे। लेकिन मिल मजदूरों की मांग कितनी थी? वो चाहते थे कि उन्हें प्लेग जो बोनस है वो 50% मिले, 50% क्या मिले? उन्हें बोनस मिले। लेकिन जो मिल का मालिक था दोस्तों, यानी कि जो अहमदाबाद मिल मालिक था, उस मिल मालिक ने यह बोला कि मैं 20% से ज्यादा बोनस नहीं दूंगा।
20% से, ध्यान रखिए दोस्तों, उसने कहा मैं 20% दे दूंगा, 20% से ज्यादा बोनस नहीं दूंगा, लेकिन जो मजदूर थे वो 50 पर अड़े हुए थे। तब गांधी जी वहां पर पहुंचे और गांधी जी ने दोस्तों ये कहा कि आप 50 मत मांगो, आप 35% ही मांगो। गांधी जी ने दोस्तों 35% का, किसान 35% के लिए राजी हो गए, लेकिन मिल मालिक तैयार नहीं हुए। मिल मालिक थे वो तैयार नहीं हुए। इस वजह से दोस्तों क्या हुआ कि जिसकी मिल थी, जो मालिक था, उसकी बहन थी दोस्तों अंबालाल साराभाई, सॉरी ये मिल थी अंबालाल साराभाई की। ध्यान रखिए, मिल किसकी थी? अंबालाल साराभाई की थी। ये मिल किसकी थी? अंबालाल साराभाई की थी। अब दोस्तों इनकी जो बहन थी उनका नाम था अनसुईया बहन, जिनका नाम क्या था? अनसुईया बहन था। दोस्तों क्या नाम था? आप सभी को ध्यान रखना है, इनका नाम क्या था? अनसुईया बहन था। ये किसकी बहन थी दोस्तों? अंबालाल साराभाई की ये बहन थी। ये भी गांधी जी के साथ आ गई। इन्होंने भी दोस्तों मजदूरों का साथ दिया। जब अनसुईया बहन भी गांधी जी के साथ आ गई और मजदूर 35 पर राजी हो गए, तो अंबालाल साराभाई को लगा कि अब तो झुकना पड़ेगा। तो उस समय एक ट्रिब्यूनल की गठन होता है और गांधी जी यहां पर भूख हड़ताल कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये 35% इन्हें बोनस नहीं मिलेगा प्लेग का, तब तक मैं दोस्तों यहां पर खड़ा नहीं हूंगा, अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा। तो इस वजह से दोस्तों अंबालाल साराभाई को 35% प्लेग बोनस देना पड़ा था। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया है अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या है दोस्तों। मिल मजदूर प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे 50%, लेकिन मिल मालिक अंबालाल साराभाई 20% से ज्यादा नहीं दूंगा, इस बात पर अड़े थे। गांधी जी मार्च 1918 में दोस्तों यहां पर भूख हड़ताल करते हैं और मजदूरों को समझाते हैं कि 50 की बजाय 35 की मांग करो। इसी दौरान अंबालाल साराभाई की जो बहन है अनसुईया बहन, वो भी गांधी जी के साथ मिल जाती है और बाद में दोस्तों 35% प्लेग बोनस पर समझौता होता है। इस प्रकार दोस्तों अहमदाबाद मिल हड़ताल की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर पहली भूख हड़ताल की गई थी गांधी जी के द्वारा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।